क्या कहते हैं, मोदी 23 जून की हस्ती को ये जालिम हम मिटा देंगे और जो जुबा से कहेंगे उसे करके दिखा देंगे। और हमारे सामने क्या हस्ती है इन जेल खानों की, अपने वतन के वास्ते सूली पर चढ़ के दिखा देंगे। तो इनके अंदर अगर दम है तो ईवीएम हटा लें, फिर जनता का विश्वास सामने आ जाएगा। जनता के विश्वास का गला घोट रहे हैं ईवीएम के माध्यम से, कहते हैं कि मैं 400 में आ रहा हूँ, और जिससे डर है उसको अंदर कर दिया कि कहीं उसने भ्रष्टाचार की पोल खोल दिया तो उसके साथ साथ मैं ही जाऊंगा, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएगा। समस्या तो यहाँ से है ना। दिल्ली देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के दिल्ली के सीएम केजरीवाल 6 दिन की रिमांड पर दे दिए गए हैं। ईडी ने उनकी रिमांड मांगी थी, 6 दिन की रिमांड दे दी गई है। अब 6 दिन बाद क्या फैसला होगा वो एक बड़ी बात होगी, लेकिन इस बीच स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और एक बड़ा हमला आम आदमी पार्टी पर बोलती है। कहते हैं कि आखिरकार दिल्ली के शराब घोटाले का मास्टरमाइंड जेल के पीछे आ गया और अब जिस तरीके के सबूत आम जनता के सामने हैं वो दिल दहलाने वाले। स्मृति ईरानी इस तरीके की बात कह रही है कि जो सबूत आम आदमी पार्टी के एक नेता के खिलाफ मिले वो दिल दहलाने वाले। कैसे कहते हैं? ये ऐसा है जी, सबूत कोई नहीं मिला आज तक। केजरीवाल जी के पास 1 रुपया नहीं मिला के नाम है, और जितने ईमानदार केजरीवाल जी है शायद इस हिंदुस्तान में कोई ईमानदार होगा भी, ऐसा कोई नहीं है। ये कह रही है पर्याप्त सबूत है और इसी के बुनियाद पर गिरफ्तार। ऐसा जी ने बनावटी बना रखा हो, जो भी कुछ बना रखा होगा। ये बीजेपी वाले जो है ना, के नाम है फूट डालो राज करने का काम करने लग रहे हैं, जैसे अंग्रेज करते थे, फूट डालो राज करो, उस तरीके से वे करने लग रहे बीजेपी वाले। केजरीवाल जी को तो क्या नाम है, पूरे जितने भी दिल्ली के अंदर, जितने भारत के अंदर जितने भी लोग बाग थे उनके अंदर सुविधा, उनको सुविधा दे रखी है। दिल्ली के अंदर पानी फ्री कर रखा है, बिजली 200 यूनिट फ्री कर रखी है, महिलाओं को क्या नाम है यात्रा फ्री करेगी बसों में, और महिलाओं को लिए 1000 रुपए देने का हर महीने मिलेंगे। शिक्षा के अंदर जितने स्कूल अच्छे से अच्छे बनाए दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर, ऐसा किसी ने भी नहीं बनाए, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। लेकिन लगता नहीं सर इसी लिस्ट में ऐसा जी, अभी तो हमने जो ना केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री भी बनाना है और क्या नाम है, जितने भी पूरे हिंदुस्तान को सुविधाएं देनी है। क्या कहते हैं, मोदी 23 जून की हस्ती को ये जालिम हम मिटा देंगे और जो जुबा से कहेंगे उसे करके दिखा देंगे। और हमारे सामने क्या हस्ती है इन जेल खानों की, अपने वतन के वास्ते सूली पर चढ़ के दिखा देंगे और दुश्मनों के आगे ये सर ना झुकाएंगे। हम ये दर्द और हम सह ना पाएंगे। केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनाना है और क्या नाम, मोदी सरकार को बिल्कुल टाना है। सारे बेईमान है मोदी सरकार के जितने। कैसे ये सपना पूरा करेंगे? केजरीवाल जेल के पीछे चले गए। ये ऐसा है, ये कभी सभी के वो आते जो अच्छा काम करेगा हमेशा वो आगे रहेगा और जो बुरा करने वाले हमेशा पीछे रहेंगे। देश के लिए, समाज के लिए ये क्या नाम, मोदी सरकार है बिल्कुल उनको ना तो रोजगार दे रही है किसी को, और क्या नाम है सभी बेरोजगार हो रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। किसानों को जो कमाई, जो क्या नाम रात दिन करके अनाज पैदा करते हैं, उनको भी क्या नाम है उनको जेलों में डालने लग रहे हैं। ये क्या किस बात का वो क्या सरकार है ये बीजेपी सरकार? आप तमाम योजना दिल्ली सरकार की गिनवा रहे हैं, लेकिन मनोज तिवारी कह रहे हैं दिल्ली की जनता को ये सब के सब क्या नाम है, वैसे आके क्या नाम है फिल्मों में नाटक करते हैं सारे के सारे मनोज तिवारी वगैरह, सब बेईमान आदमी है बीजेपी वाले। और जितने जी आम आदमी पार्टी सारे ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार जिसे कहते हैं वे है। ये सारे जितने भी बीजेपी वाले सारे समझो जी बेईमान। ये बीजेपी सरकार को हमने गिराना है, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनाना है। ये कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और क्या नाम अन्य दलों को अगर जिद है जहां दिया चलाने की, जहां बिजलियां गिराने की, तो फिर हमें भी सभी को जिद है आज ये निशाना बनाने की। हिम्मत हौसले बुलंद हमारे, अभी तो हम खड़े गिरे नहीं है। अभी तो हमारी जंग बाकी है केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाने की। जितनी क्या नाम है केजरीवाल जी जो हमारे देश के लिए, समाज के लिए, हमारे हिंदुस्तानी को जो सुविधाएं देंगे, ऐसा कोई सरकार आज नहीं तो दी किसी भी सरकार ने, ना आने वाली सरकारें कोई दे सकती है जो हमारी आम आदमी पार्टी जितना सुविधा दे सकती है हिंदुस्तान को, ऐसा कोई नहीं दे सकता। इसलिए हमने केजरीवाल जी को सभी ने के नाम प्रधानमंत्री बनाना है। कहते हैं तिरंगे के आगे जो सर को झुकाता नहीं है उसका हमारे वतन से कोई नाता नहीं है और नहीं आदमी का कोई भरोसा। कौन है वो? कौन? क्या बात कर रहे हैं? केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। जो केजरीवाल जी जो अपने देश के लिए, समाज के लिए जो काम करने लग रहे हैं जी, जी बोले। जो केजरीवाल जी जो देश के लिए, समाज के लिए जो काम करने लग रहे हैं, ऐसी कोई सरकार नहीं कर सकती। आप कह रहे तिरंगे के आगे जो लोग जी, तिरंगे के आगे जो है ना, जो तिरंगा के जो चाहता है ना वो काम बीजेपी नहीं कर रही, लेकिन जो आम आदमी जो करने लग रही है वो तिरंगा जो चाहता है हमारा हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तानी चाहते हैं वो हमारी आम आदमी पार्टी सरकार करने लग रही है। पर पूरी दिल्ली में कम से कम 1500
तिरंगे झंडे भी लहरा रखे हैं, जिससे कि नाम हर हिंदुस्तानी के अंदर देश भावनाएं भर सके। ये कहते तिरंगे के आगे जो सर को झुकाता नहीं, उसका हमारे वतन से कोई नाता नहीं। कौन नहीं झुकाता? ये तो सबकी जो ऐसा है जो के नाम मोदी जो बीजेपी सरकार है वैसे झुका, लेकिन जो देशवासियों की जो सेवा है वो नहीं करने पा रही। इसलिए सभी को मोदी जी तो लगातार जो देश के विकास की बात करे, कहने की ओर है लेकिन करने की ओर बात है। ये जो कहते हैं सिर्फ, लेकिन करते नहीं है। पूरे देशवासी बेरोजगार हुए पड़े हैं। जो तो आजकल जो जितनी भी महंगाई हो रही है सारी के नाम है कि बीजेपी सरकार की वजह से हो रही है, ना पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़ी बात कह रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी जो सरकार है दिल्ली के अंदर, उसके तमाम योजनाओं को गिनवा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के एक और जो मंत्री वो बोल रहे हैं मनोज तिवारी, जो अब सांसद का चुनाव भी लड़ेंगे, कि दिल्ली की जनता को लूटा था और आज उसी का तमाम जो रिजल्ट है वो भुगत रहे हैं। एक तो बात आपको बता दें, शायद मनोज तिवारी को बीजेपी में आने और सांसद होने के बाद दिल्ली की जनता जान रही है। हम उस समय से जानते हैं जब मंदिर में बैठ के डफली बजाया करते थे। कौन? मनोज तिवारी। अच्छा। इसके पहले वो सपा से भी संसदीय का चुनाव लड़े थे, मुंह की खानी पड़ी थी। हाँ? लेकिन भाजपा में आते ही देखिए लगातार जीत। हाँ, तो वो तो प्रायोजित है ना। ये तो इनके जितने सांसद जितने प्रायोजित है। चुनाव के पहले इनके पास आंकड़े आ जाते हैं। चुनाव के पहले इनके पास आंकड़े आ जाते हैं। जनता का विश्वास बोलते हैं। ठीक है, आपकी मैं बात मान लेता हूँ। तो इनके अंदर अगर दम है तो ईवीएम हटा लें, फिर जनता का विश्वास सामने आ जाएगा। जनता के विश्वास का गला घोट रहे हैं ईवीएम के माध्यम से। कहते हैं कि मैं 400 में आ रहा हूँ। चलिए ईवीएम पे कभी और चर्चा करेंगे। ये बताइए, केजरीवाल सलाखों के पीछे जनता जो है सड़कों पर, ऐसे में 2024 का चुनाव किस ओर जाते देख रहे हैं? एक बात बताएं मैडम, कंस से प्रतापी राजा कोई नहीं था और न प्रभावशाली था, लेकिन उसको भी जिस से डर लगा उसको उसने जेल के अंदर डाला। वही काम मोदी जी कर रहे हैं। कह रहे भ्रष्टाचारियों को अंदर भेज रहा हूँ। नहीं, वो सही तो कह रहा है ना। भ्रष्टाचारी को उन्होंने गवाह बना लिया और जिससे डर है उसको अंदर कर दिया कि कहीं उसने भ्रष्टाचार की पोल खोल दिया तो उसके साथ साथ मैं ही जाऊंगा, मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जाएगा। समस्या तो यहाँ से है ना। तो अपनी कमी छुपाने के लिए गधे को बाप बना रहे हैं। तो बना लेना, कब तक बनाएंगे? जनता मूर्ख नहीं है। सर कैसे अभी चुनाव नजदीक है, लेकिन केजरीवाल कह रहे वो इस्तीफा नहीं देंगे, सरकार जो है जेल के अंदर से ही चलाएंगे। जेल में चल जाएगी सरकार, कोई ऐसी बात नहीं है। क्या नाम है, 5-7 जो दिल्ली के अंदर जो सीट है, सांसद 7 सीट के नाम लेके आनी है हमने। 7 सीट के जो महामारी आ जाएगी संसद में, अपने जो सारे जाएंगे अपने देश जितने दिल्ली के अंदर जितनी भी लोगों को सुविधाएं देनी है उनके प्रति के नाम सुविधाएं दी जाएगी। फिर जो बेरोजगार है जनता वोट देगी केजरीवाल को घोटाले के बाद। ऐसा है, सब पूरी जनता जानती है कौन ईमानदार कौन बेईमान है। उन्हें पता है कि केजरीवाल जी बिल्कुल पक्के ईमानदार है। बीजेपी वाले हमेशा क्या नाम है बेईमानी करते हुए अच्छे आदमी को तो वे जेल में भेज देते हैं और वैसे को क्या नाम खुला छोड़े रखते हैं। इसलिए क्या नाम है केजरीवाल को पूरी पब्लिक भारी बहुमत से सांसदों को बना के जब भेजेंगे, पूरे दिल्ली वासियों को, देशवासियों को, सभी को सुविधा देंगे। फिर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार विपक्षी पार्टियों पे लग रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ टाइम में पहले किस तरीके से झारखंड के मंत्री को भी जो है जेल के अंदर ईडी लेकर के गई थी, और अब यहाँ पर केजरीवाल। क्या पूरी साजिश रची जा रही है विपक्ष को कमजोर करने की? ऐसा पूरी साजिश रच रही है कि बीजेपी वाले विपक्ष को जो है कमजोर करने के लिए। इसलिए इस तरीके से विपक्ष कभी भी कमजोर नहीं होगा और उससे ज्यादा मजबूत होगा। जैसे सोने को जैसे जितना आग में डाल लोगे उतना वो निखर कर आएगा। इसी तरह जितने भी विपक्ष को अगर वे जितनी उन्हें पीड़ा देंगे तो फिर भी वे और निखर के आएंगे और पूरे देशवासियों फिर भी वो सुविधाएं देंगे। और ये कुछ दिन की बात वो है, उसके बाद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री चुनाव से पहले आएंगे। ऐसा है जी, क्या नाम है, कोई चुनाव से बाहर पहले आए या नहीं आए, कोई चुनाव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना तो के नाम है सत्येंद्र जी पैदा हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना हमारे के नाम है मनीष सिसोदिया जी पैदा हो चुके हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना के नाम है संजय सिंह जी पैदा हो चुके हैं। पूरे कोरोना पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना जो है के नाम है
केजरीवाल जी पैदा हो चुके हैं और कोरोना पूरे हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों देवेंद्र रजौरिया जी पैदा हो चुके हैं। कोरोना के नाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, मंत्री सारे पूरे हिंदुस्तान में कोरोना भाजपा को मात दे पाएंगे? भाजपा को मार क्यों नहीं देख पाएंगे? ईमानदारी के अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है। ये कहते हैं ऑनेस्टी दी बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे बड़ा धन होता है और इसी से के नाम आदमी जी सकता है। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। अगर सच्चाई छुप भी सकती है आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकते कागज में तेल हो। ये जो है के नाम है जो सभी को जो है वह के नाम ईमानदार आदमियों को जितने भी है उन्हें सोचते हैं कि नाम ऐसे बंद करने के बाद हम के नाम जीत जाएंगे, ऐसे नहीं जीतेंगे क्योंकि पब्लिक को पता है कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, किसने हमारे लिए के नाम अच्छा काम किया, किसने क्या करने लग रहे हैं। चलिए बड़ी बात कह रहे हैं कि आम जनता सब जानती है कि किसने पब्लिक के लिए काम किया है, किसने नहीं किया है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। इसी जोश के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी मजबूती से इस पूरे हालात को सामना कर रहे हैं और लगातार ऐसी बात कर रहे हैं चाहे हमारे नेता जेल के अंदर है जेल के बाहर, निश्चित तौर से आम आदमी पार्टी दिल्ली के 10 सीट पर जीते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4PM दिल्ली के लिए।